एफएमटी बज़वर्ड्स पार्ट 2। लूसिड इंटरवल। लूसिड का मतलब होता है क्लियर कॉन्शियसनेस। तो ये एक इंटरवल मतलब क्या है, दो चीजों के बीच में रहेगा। तो दो अनकॉन्शियसनेस फेज के बीच में टेम्पररी फेज कॉन्शियसनेस का दिस इज कॉल्ड एज लूसिड इंटरवल एंड इट इज टेम्पररी एंड इट इज सीन इन केस ऑफ एपिड्यूरल हेमाटोमा। तो लूसिड इंटरवल देखने को मिल रहा है तो ईडीएच टिक करोगे। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, ये देखने को मिलता है, फ्लेक्शन हो जाता है लिम्स का। एक्सटेंसिव जो बर्न की इंजरी होती है उनमें देखने को मिलता है। जो बर्न की इंजरी से क्या होता है कि जो मसल की जो प्रोटीन होती है उसकी कोएगुलेशन हो जाती है, तो जॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा लिम्स का, जो रिजेंबल करता है किससे, बॉक्सर से या फेंसर से। सो प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड इज इक्वल टू बॉक्सिंग पोस्चर एंड सीन इन बर्न्स, दैट इज एक्सटेंसिव बर्न्स। रुंजेज साइन, इट इज सीन इन पैटर्न्ड हैंगिंग एब्रेशन। रुंजेज साइन किस में देखने को मिलेगा, हैंगिंग एब्रेशन में। गेटलर टेस्ट डिफरेंशिएट्स ड्राउनिंग। Diatom's test confirms drowning. It is used to differentiate antemortem drowning from postmortem drowning. एंटीमोर्टम ड्राउनिंग रहेगा तो उसके अंदर हम लोग डायटम्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक एलगी होती हैं। हम लोग इनको देखते हैं कि अगर यदि उस वाटर बॉडी में जिसमें पेशेंट डूबा, जिसमें जिसकी डेथ हुई है वो डूबा है, तो अगर जिंदा ही डूब गया पानी के अंदर तो क्या है, इनहेल कर जाएगा इनको भी, पानी को साथ साथ के अंदर पूरा लंग्स के अंदर डायटम्स भी भर जाएंगे। तो हम डायटम्स देखेंगे लंग्स में कितने मिलते हैं, बॉडी में कितना अमाउंट मिलता है डायटम्स का, और साथ के साथ में देखेंगे उस वाटर में, मान लेते किसी पॉन्ड में डूबा है तो उस पॉन्ड के वाटर में कितने डायटम्स मिलते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर कंपैरेटिव दिखते हैं मतलब लगभग सेम सेम से दिखते हैं तो ये एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है, अदरवाइज पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग है। तो डिफरेंशिएट कर दिया इसने। फिर देखते हैं बीवेलिंग। बीवेलिंग क्या होती है, स्कल में जब मान लो गोली मार दी किसी ने और वो गोली लगी स्कल में, तो ठीक है, तो स्कल के ऊपर एक पैटर्न बनता है फ्रैक्चर का, उस पैटर्न को ही बोलते हैं बीवेलिंग। एक एंट्री वुंड होता है, एक एग्जिट वुंड होता है। जो एंट्री वुंड रहेगा वो स्कल के अंदर वो रेगुलर रहेगा, जबकि जो एग्जिट वुंड रहेगा उसमें ज्यादा डैमेज रहेगा, वो थोड़ा बड़ा रहेगा और इरेगुलर रहेगा, ठीक है। टार्डिव स्पॉट्स। टार्डिव स्पॉट्स क्या होता है, एस्फिक्सिया पेटिकी हैं। एस्फिक्सिया के टाइम पे जो पेटिके आ जाते हैं दोज आर टार्डिव स्पॉट्स। और वाशर वुमेन हैंड्स, स्किन रिंकलिंग फ्रॉम इमर्सन। बहुत देर तक पानी में रहने से स्किन रिंकलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, ये वही जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। सो दिस इज शोइंग प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। It is a post-mortem finding in extensive burn injury cases in which there is flexion of limbs at joints। तो देख सकते हो इसमें फ्लेक्शन हो रखा है एंड इट रिजेंबल्स बॉक्सर और फेंसर से रिजेंबल करती है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव हीट कोजिंग मसल प्रोटीन कोएगुलेशन। तो मसल प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाता है जिसके बाद में ये एटीट्यूड देखने को मिलता है, प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। याद रखना इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ये हम बीवेलिंग देख सकते हैं जो कि स्कल बुलेट इंजरी के केस में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल बीवेलिंग एग्जिट वुंड के केस में देखना इरेगुलर है, डैमेज भी ज्यादा है। ये वाशरमैन हैंड जो भी, इसमें क्या है, लॉन्ग टाइम तक इमर्शन रहने के कारण स्किन में रिंकलिंग देखने को मिल रही है।